साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में जो यूपी ट्रिपल एससी से जो वीडियो की वैकेंसी 2018 की वैकेंसी थी उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और हमें कैसी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसलिए हम इसमें हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये पहला ये पूछा जा रहा है कि इसमें कुल कितने विद्यार्थी पिछली बार मतलब बैठे थे। तो याद रखिएगा करीब 14 लाख फॉर्म पड़े थे। ठीक है, पिछली बार जो फॉर्म पड़े थे करीब 14 लाख फॉर्म पड़े थे और उसमें जो परीक्षार्थी थे वो केवल मात्र 10 लाख ही थे। जिन्होंने परीक्षा दी थी वो मात्र 10 ही लाख थे। तो इस बार भी जो मतलब ये इस जो परीक्षार्थियों की संख्या हो सकती है, आप 14 का 50% करें तो मुझे लगता है कम से कम 6 लाख 6 से 7 लाख बच्चे इस बार भी परीक्षा देंगे। क्यों कम देंगे? क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होंगे वो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये बहुत से जो पढ़ने वाले बच्चे उनका कहीं का सिलेक्शन हो चुका होगा, जो मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि 5 से 6 लाख 6 लाख मैंने लिख दिया है, 5 से 6 लाख बच्चे इस एग्जाम को देंगे। ठीक है, बट यूपी तो पूरी तैयारी करेगा। तो मान के चलिए कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो सभी इसमें बैठेंगे और जिनकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो उसमें पक्का बैठेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हमसे कह रहा है इसमें कौन परीक्षा दे सकता है। जैसा अभी तक सूचना मिल रही है तो जिन्होंने भी फॉर्म डाला था या जिनका भी एडमिट कार्ड आया था, जिन भी लोग का एडमिट कार्ड आया था, मतलब 14 लाख लोग में जिनका जिनका एडमिट कार्ड आया होगा वो सभी लोग उसका परीक्षा दे सकते हैं। इसमें ये कोई मतलब नहीं है कि जिन्होंने परीक्षा दी थी वही परीक्षा देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपी में ये रीति अपनाई जाती है कि जिनका भी एक बार अगर कोई परीक्षा रद्द हो गई तो जिन्होंने भी फॉर्म डाला था या जिनका एडमिट कार्ड आ चुका था, अगर सबका एडमिट कार्ड आता है तो वो सभी लोग परीक्षा देंगे। तो याद रखिए पूरे 14 के 14 लाख बच्चे इसमें परीक्षा देंगे। अभी बात आती है सर परीक्षा कब हो सकती है। तो जैसा सूचना मिल रही है आपको पता होगा कि पेपर के माध्यम से भी सूचना आपको मिल रही होगी और कुछ इंटरनल न्यूज से भी सूचना ये मिल रही है कि इसका जो एग्जामिनेशन है वो आपका 23 मई से 23 मई से कह सकते हैं कि आपका 30 जून 23 मई से 30 जून के बीच में सरकार की मंशा है इस बीच में इसका एग्जामिनेशन करा लिया जाए और इसी बीच में पक्का किसी न किसी एग्जामिनेशन हो जाएगा। आप देख लीजिए इस डेट को इच्छा तो आप नोट कर लीजिए, 23 मई से लेकर 30 जून के बीच में इसका एग्जाम पक्का हो जाएगा। एजेंसी इसका लगभग काम चल रहा है, जैसे ही फिक्स हो जाएगा इसकी डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस डेट को फिक्स रखिएगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा। नहीं, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले का सिलेबस था, ठीक है, जैसे 150 क्वेश्चन आए थे जो कि आपको 300 मार्क्स के थे, सेम वही सिलेबस रहेगा। और 1/2 की नेगेटिव मार्किंग, हिंदुस्तान में किसी परीक्षा में ऐसा नहीं होता है, बट इसी परीक्षा में ऐसा हुआ था कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और वो भी मुझे लगता है बिल्कुल ही रहेगी, कोई चेंजेस में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, ऋणात्मक अंक मैंने पहले बोल दिया है कि -1/2 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वैसे अभी इस समय जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उसमें जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, सोचिए जो यूपीएससी जो एग्जाम लेती है आईएएस के लिए, उनमें भी वहाँ पे 1/3 है। जो पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे 1/3 है नेगेटिव मार्किंग, बट यहाँ पे सबसे अधिक, क्योंकि वैकेंसी पुरानी है और वो इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा यहाँ पे 1/2 की नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि बहुत ही हार्ड नेगेटिव मार्किंग है, तो हमको ऐसे तैयारी करें कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें इसमें कंपटीशन क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग कंपटीशन थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे, मैं नहीं कहता सब लोग पढ़ने वाले नहीं है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनका कहीं ना कहीं हो गया होगा। जैसे पुलिस की वैकेंसी आई थी, एसएससी की वैकेंसी आई थी, ठीक है, यूपी ट्रिपल में भी लेखपाल वगैरह कुछ ऐसी वैकेंसी जहाँ पे हो गए होंगे, कुछ पीसेस में भी होगा, कुछ लोअर पीसेस में होगा, कुछ कंपटीशन यहाँ पे कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है पूर्व परीक्षा में कट ऑफ कितना गया था। पूर्व परीक्षा जो कट ऑफ था जनरल का, वो पता ये लगा है कि 300 में आपका 212 नंबर, 11-12 नंबर था जनरल का कट ऑफ। तो ये कह सकते हैं कि आपका 65 से ऊपर 70 से कम था इसका कट ऑफ। ठीक है, 65% से अधिक और 70% से कम के बीच में कट ऑफ था। हाँ, बट ये कट ऑफ बहुत हाई था। क्यों हाई था? क्योंकि आपको पता था कि भाई, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग बिल्कुल नकल वाले थे, कुछ ना कुछ नकल हुई तो सरकार ने इसको कैंसिल किया है, बट मान के चल रहा है कि 60% तो नकल वाले ही होंगे इसमें। ठीक है, 40% ईमानदारी वाले भी होंगे। तो उन्हीं के चलते भाई जो पढ़ने वाले तो उनका भी नुकसान हुआ, जो ना पढ़ने वाले तो नुकसान तो हुआ ही हुआ। ठीक है, तो मान के चलिए अभी भी कट ऑफ जो इससे कम नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बच्चे इसमें यूट्यूब से बहुत पढ़ रहे हैं, बुक से बहुत पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कट ऑफ इसी के नज़दीक रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये हो गई कि मान के चलिए कि बहुत कम भी जाएगी कट ऑफ, तो आपकी भी 200 मार्क्स तो जाएगी ही, 200 मार्क्स कट ऑफ रहेगी। 180 से लेकर 200 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहेगी, क्योंकि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो मेरे अनुमान से 180 से 200 के बीच में इस बार कट ऑफ रहेगी, क्योंकि नकल अगर ना हुई तो, अगर होगी तो भाई उसके बारे में नहीं पता, बट इतनी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, आइए हम इसका परीक्षा योजना डिस्कस करते हैं। पहली बात तो आपको पता है इसकी जो परीक्षा योजना है उसमें आपका 3 सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। पहला हमारा हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, दूसरा सामान्य बुद्धि परीक्षण और तीसरा आपका सामान्य जानकारी। जो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता थी, इसमें हिंदी हिंदी के बाद ये जो परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, इसमें जो नोटेशन आता है, मतलब जो हम
लेटर ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में करीब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं 50 में से, तो इसको आप देख लीजिए। हिंदी बहुत टफ नहीं आती है, अगर आप जैसे यूपी वाले हैं, यूपी वालों की हिंदी टफ होती भी नहीं है, बट फिर भी अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको यह काम ये करना है कि गलत को जो लग जाएगा डाउट उसको बिल्कुल छुइए, टच ही मत करिए, ठीक है। और लेखन योग्यता वाला देख लेंगे आप, पीएन पांडे किताब से या फिर हरदेव बारिश किताब से देख सकते हैं, या आदित्य पब्लिकेशन देख सकते हैं, घटना चक्र से किसी से देख सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के जो कि 100 मार्क्स के होंगे। जो सामान्य रीजनिंग की बात, रीजनिंग बहुत ही टफ आती है, उसमें तो बहुत टफ आई थी। 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी टाइप का था, 25 क्वेश्चन ऐसे थे पता नहीं लगा कि हवा नहीं लगा कि कहाँ से आया कहाँ से गायब हो गया। तो रीजनिंग के लिए आप विशेषकर जो भी ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन होगा सारे के सारे पेपर आप देखिएगा और सॉल्व करिएगा, तो आपका रीजनिंग भी हो जाएगा, ठीक है। जो जीएस की बात करें आपको पता होगा, जीएस जो आता है यूपी ट्रिपल एससी का पारंपरिक, उसमें करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आप अच्छी तरह घटना चक्र या फिर लूसेंट वगैरह की किताब से आप इसको देख सकते हैं। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 300 मार्क्स होंगे। टोटल जो समयावधि होगी टोटल वो आपकी 2 घंटे की होगी पूरी पूरी परीक्षा के लिए, ठीक है। और इसमें अगर आपके 100 के लगभग क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हटा के, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हटा के अगर आपके 90 से 100 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं तो मुझे लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें ध्यान देने की बात है, क्या ध्यान देने की बात ये है कि भाई वैकेंसी पुरानी है तो अभी हमारे पास समय है, 2 महीने 2.5 महीने का समय, अगर हम पढ़ लेते तो पक्का हो जाएगा। पहली बात तो ये, इसमें जो सामान्य योग्यता आती है, जो जीएस का पेपर है वो अच्छे लेवल का आता है। धीरे धीरे आप यूपी प्लस लेवल अच्छा कर रहा है, तो याद रखिएगा इसमें जीएस अच्छे लेवल की आएगी। तो अभी से आपको इसके लिए जैसे करंट अफेयर्स के में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसके साथ साथ जो लुसेंट वगैरह किताब है या जो घटना चक्र की जो भी आपके वन लाइनर्स उसको आपको पढ़ता अभी से देखना स्टार्ट करना होगा। रीजनिंग, जैसे मैंने पहले आपसे, रीजनिंग बहुत टफ है तो अभी से प्रैक्टिस में लग जाइए, ताकि एक भी गलती भारी पड़ जाएगी आपको। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग पता है 1/2 बहुत ही हैवी नेगेटिव मार्किंग, इससे भी आपको बचना होगा। और अभी से आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करिए और आप कोशिश ये करें कि आप जो नहीं आता उसको टच ना करें, फिर देखिए कितना आपके सही हो रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात धांधली का डर, तो यार मुझे लगता है तो यूपी में ऐसा ही था, दरोगा वाले ने देख लिया, हाईकोर्ट के एग्जाम में देख लिया, बहुत से एग्जामिनेशन में देख लिया, तो धांधली का डर तो हमेशा ही रहेगा, बट इसको हम कर ही क्या सकते हैं, इसमें हमारा कोई जोर नहीं है। तो यार मान के चलेगा धांधली हल्की सी भी हुई तो फिर आपका मार्क अच्छा जाएगा, ठीक है। ये था इसके बारे में। चलिए, अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी अवेलेबल कमेंट्स हो उस पर दीजिए। और आप वीडियो से रिलेटेड यूपी प्लस की जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं कोई ना कोई न्यूज़ और कह सकते हैं कि मैं स्ट्रेटजी लाता रहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।